Hello, this is Beena Parvez, beautiful soul. Let me introduce you to Beena Amin. I think it was a beautiful experience. I think that time was also beautiful. तो मुझे ये बताएं कि बचपन में कैसी थी आप? People even call me that थोड़ा सा arrogant है ये है वो है. But You were the daddy's girl, huh? forever. Like to see again and again and not talk about it. Okay, Mirza Ghalib. So कौन फ्लर्ट नहीं है? ये बताइए. She also likes bad guys. जो एक लड़की के पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं कि कोई पसंद आ गया या कोई किसी को आपने देखा एंड कोई आपको गुड लुकिंग लगा या हैंडसम लगा या कोई आपने क्रैंक कॉल करी, मैं हर चीज़ उनको बताती थी. कजन्स के साथ बहुत शरारतें की है, बहुत सारी शरारतें की है. अच्छा, ये फर्नीचर का जो है ना, मेरे अंदर एक बचपन से एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स फर्नीचर, इंटीरियर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. काम से थके हुए पूरा दिन के बाद क्या अनवाइंड के लिए क्या है फॉर बीना? अनवाइंड के लिए आप जैसे दोस्त हैं. Hello, this is Beena Parvez, and today I have a renowned furniture designer who is just not famous because of her art and designs. In fact, she's an amazing personality and a beautiful soul. Let me introduce you to Beena Amin. It's entirely my pleasure to be on your show. Thank you so much for taking out time for us. बीना, मुझे ये बताएं कि हम जो है वो वैसे तो ऑब्वियसली एक अच्छे दोस्त भी हैं और माशाल्लाह से मैंने आपका काम भी देखा हुआ है, बहुत माशाल्लाह आपने बड़ा नाम बनाया है. तो मुझे थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बात करनी है कि जो लोग नहीं जानते कि आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी लाइफ कैसी रही है, तो वुड यू लाइक टू स्पीक अबाउट दैट? आपका बर्थ कहाँ हुआ था, आपने अपनी बेसिक पढ़ाई कहाँ से की? I was born in Karachi, but I was brought up in Saudi Arabia. Saudi Arabia. Yeah, Riyadh, Saudi Arabia. My father used to work there, so brought up मेरा वहाँ पे हुआ, birth Karachi में. But again, we used to shuffle between Karachi and Riyadh. So I would say, partially. How was the experience in Riyadh? I think it was a beautiful experience. I think that time was also beautiful. I mean, उस वक्त रिश्ते बड़े अच्छे होते थे, मतलब आपके कज़न ज़्यादा होते थे, घर में एक फन लाइफ होती थी, आपको लोगों की दोस्तों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी. So were you raised in a joint family? Yes, I was raised in a joint family system. Oh, nice. Yeah. Okay. Yeah. तो फिर पढ़ाई ख़त्म करके पाकिस्तान कब शिफ्ट हुई? पढ़ाई एक्चुअली सऊदी अरेबिया में इंटर के बाद पढ़ाई थी नहीं, तो फिर मुझे पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा था पढ़ाई के लिए. फॉर द पढ़ाई? या फॉर द पढ़ाई. और फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद क्या इंटरेस्ट रहे? पढ़ाई ख़त्म करने के बाद you'd be surprised कि I started off my career in multinationals. I mean, like I was first in English Biscuit, and then later on I went to another oil company. Then I joined Geo Television. So yeah, it was a marketing kind of a. अच्छा, that was a different field. Yeah, because I'm an MBA in marketing basically. Oh, माशाल्लाह. Yeah. माशाल्लाह. This was my passion. मार्केटिंग भी आती है भाई मैडम को. अच्छा. तो मुझे ये बताएं कि बचपन में कैसी थी आप? बहुत शरारती थी, माँ बाप को तंग किया, या क्योंकि आर्ट से रिलेटेड हैं तो क्या आर्टिस्टिक बच्चा थी? कैसे इंटरेस्ट होते थे बचपन के? I was a very quiet child. अच्छा, you were a quiet child. I was a very quiet child. बस अपने ही आइसोलेशन में, अपने ही उसमें मैं रहती थी. कुछ बहुत I had a very few friends, but generally I was very reserved and very shy. I mean, yeah, even now I think I would take a lot of time to open up in front of a lot of people. कुछ होते हैं जिनके साथ I would click immediately, but generally if you see me, I mean, people even call me that थोड़ा सा arrogant है ये है वो है, but no, I'm shy. तो आपने बचपन में किसी को तंग नहीं किया? I'm sure किया होगा. मतलब कोई स्टोरी नहीं दे रही ना बीना? नहीं, तंग किया है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तंग ना करे किसी को. आई मीन, एक सिबलिंग में भी राइवलरी भी थी थोड़ा बहुत. एक मरतबा मैं अपनी बहन को चूंटी काट के भाग गई थी, या स्टार्टेड क्राइंग, या ऑफ कोर्स फिर कजन्स के साथ बहुत शरारतें की है, बहुत सारी शरारतें की है. माय मदर यूज्ड टू स्लीप एंड वी यूज्ड टू जस्ट गो एंड पुट माय कजन्स डर्टी सॉक्स ऑन हर नोज, एंड शी यूज्ड टू get after my cousin to hit him because she thought that he did it, etc. Things like that. अच्छा, तो नोटोरियस थोड़ी सी रही है. Of course, ठीक of है. course. और ये मार्केटिंग की फील्ड से फर्नीचर की फील्ड का शिफ्ट. जी. अच्छा, ये फर्नीचर का जो है ना, मेरे अंदर एक बचपन से एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स फर्नीचर, इंटीरियर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अपने कमरे का एक मुझे, मतलब एक बड़ी हैरत की बात है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों में ये नहीं है, बट एवरी 2-3 years, इवन इन माई, आई मीन, इट स्टार्टेड फ्रॉम माई टीन्स एक्चुअली, आई यूज्ड टू चेंज माई फर्नीचर.
I used to like go to and I used to spend hours and hours on furniture stores in Saudi Arabia. So हार्डवेयर स्टोर्स में, फर्नीचर स्टोर्स में, आई मीन मैं और मेरे अब्बा से ये शौक आया था, तो हम हार्डवेयर शॉप में जाते थे, अम्मी और बहन बोर हो जाते थे, एंड मी एंड माई फादर वी यूज्ड टू स्पेंड 2 to 3 hours इन एन हार्डवेयर शॉप. सो उसी तरह फर्नीचर शॉप्स में जाना, अच्छा फर्नीचर पसंद कर लेना, फिर जब वो फर्नीचर आता था मैं अपना पुराना वाला अम्मी को दे देती थी, एंड आई यूज्ड टू गेट द न्यू वन. तो वो एक शुरू से ही एक अंदर वो रहा अम्मी है. से ज़्यादा क्लोजनेस रही या अब्बू से? ऑफ कोर्स अब्बा से. अब्बा से. You were the daddy's girl, forever. Ah. Yeah. That's nice. तो कोई अपनी अब्बू के साथ कोई ऐसी स्टोरी जो you really cherish the moment? हर मोमेंट आई बिलीव, एंड आई थिंक आई वाज सो क्लोज टू माई फादर कि इवन जो एक लड़की के पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं कि कोई पसंद आ गया या कोई किसी को आपने देखा एंड कोई आपको गुड लुकिंग लगा या हैंडसम लगा या कोई आपने क्रैंक कॉल करी, मैं हर चीज़ उनको बताती थी. Oh, so he was a very friendly. Yeah, and he used to tell me about his stuff, by the way. I mean, yeah, so हाँ एक रिलेशनशिप थी. अच्छा, so how did you started the furniture? ओके फर्नीचर जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट उसी तरीके से था, तो जब अपनी अम्मी के घर का भी वन बी शिफ्टेड टू पाकिस्तान, सो आई डिड हर फर्नीचर एट दैट टाइम. I don't know somehow. So you started with like as in hobby, but I've heard that you've taken your education from Cairo. Yes. Actually, I started it as a hobby. हुआ ये था कि after I got married, I made the furniture of my own home. So everybody liked it so much, and तो उसके बाद I thought कि I should just do an exhibition. So इससे पहले ही we went to Cairo, and वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत formal education लिया. Then I prepared my collection. Egypt. Egypt से. Yeah. Okay. So then I started my my own like I designed my own collection, and I did the production of my own collection, and then that was the first time I did my exhibition. That's nice. And how was the response? Amazing. Especially media loved my work. And the best part I got was a compliment from a journalist that they look like piece of art. I'm sure. Yeah. So tell me, if you would be a piece of furniture, what piece of furniture you would choose and why? Yeah. Well, I think I would like to be a console, because that's my ever favorite piece. Why console? Because that always creates a statement. Okay. कोई ऐसी चीज़ जिसने कभी आपको इंस्पायर किया हो और वो बहुत वियर्ड हो और आपने उससे इंस्पिरेशन लेके अपनी डिज़ाइन में ये वियर्ड तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो सबसे पहले मुझे इंस्पिरेशन आई थी वो इजिप्ट में जो दुनिया की सबसे पहली कुर्सी बनी है वो इजिप्ट में बनी है. ओह वाओ. इट वाज अ फेरोज चेयर. So वहाँ पे बैठ के मैंने घंटों म्यूजियम में गुजारे थे, and I drew that chair, and then I came back to Pakistan and I recreated it. Oh Yeah. Wow. Yeah. Wow. Do you have a picture of that chair? I would have to dig it up for you. Yeah, but please do that. I'll attach it. I'll attach it in my video. Yeah. So okay, अच्छा काम से थके हुए पूरा दिन के बाद क्या अनवाइंड के लिए क्या है for बीना? अनवाइंड के लिए आप जैसे दोस्त हैं. अच्छा, दोस्तों में टाइम गुजारना ज्यादा पसंद है. वीकेंड्स पे जनरली, जो आम दिनों में तो इतना थके हुए होते हैं काम से कि आई थिंक आई वुड जस्ट कम एंड मी एंड माय सोफा और माय बेड एंड टेलीविजन, दैट्स इट. That's nice. So tell me, अगर आपको कोई ऐसा सिटी चूज करना पड़े for living other than Pakistan and Riyadh, तो what would be your favorite city where you would like to settle your life? Well, art being part of me, मुझे थोड़ा सा यूरोपियन एरियाज जो हैं वो ज़्यादा I mean इंस्पायर करते हैं या पीसफुल लगते हैं. Peaceful. So I would go somewhere where there are mountains, a lot of mountains. So maybe I would say somewhere around where I would find peace. I could also settle and obviously work and earn. That's very important. So yeah, but somewhere around in the mountains. Yeah. Okay, yeah. Mountains. Okay, and which city inspires you in your designs? Most of the European cities. I would say Venice. I would say Italy. Yeah. Oh, nice. तो बीना मुझे बताएं कि आपकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी चीज़ जिसको लाइक लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो.
क्योंकि बीना बीना जी एक अलग दिख रही है ना लोगों को, यू जी मीट थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, एक आपकी लाइफ होती है कैमरे के सामने, एक आपकी लाइफ होती है या कैमरे या लोगों के सामने, और एक आपकी होती है पर्सनल लाइफ. हाँ So, being a Cancerian, yes, I do have that, getting into my shell, getting into, hibernation kind हाँ, of you can thing. say yeah Yeah, yeah so I will get this. I will disappear. I will हाँ disappear from friends and family, and you know that very well. हाँ yeah So I do disappear at times, and I want to just be with myself. And अगर मुझे कोई सिचुएशन या कोई लोग या कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो बजाय इसके कि मैं बहस करूं, लड़ूं, झगड़ूं या protest करूं, generally I just sideline myself. I just leave the situation and I vanish अगर आपको अपनी लाइफ किसी डिजाइनर के साथ स्विच करनी पड़े फॉर अ डे, for a day. या वाओ, who that designer would be and why? Uh, in furniture, actually, in furniture or a product designer, I would say. I mean, I've learned a lot from that person. Kareem Rashid. Kareem Yeah. Rashid. So he is an inspiration to many, including me. I mean, he's the one who taught me basically, because I took some classes from him and attended some of his workshops, etc. So yeah, I mean, he's somebody who could inspire anyone, and he's the one who told me the concept of product designing, that a designer is not only limited to one thing. A designer is a designer, and he can design anything in this world. Yeah, this is what I believe, because as an artist, I also Yeah. think that, though I'm a hairstylist or a makeup artist, but I can Absolutely, understand absolutely. a lot of different forms of art. Yeah. And I think we all do that. Okay, so tell me any of the movie or TV show which you like to see again and again, but you would not like to talk about it to anyone that you watch that. Like to see again and again and not talk about it. Okay, Mirza Ghalib. Mirza Mirza Ghalib. Ghalib. Yes. I don't why know do you how- wanna? Why do you don't want people to know People that don't you watch it? understand. People don't understand. उनको समझ भी नहीं आता कि ये क्या बकवास है, ये क्या ये है. Orthodox In समझ fact, लेते हैं. she's so right. I also हाँ. used to watch Mirza Ghalib with, hiding it from all my friends because they used to think तुम दादी अम्मा के ज़माने की हो. Exactly, कोई बुरी हुआ है आपके अंदर या कुछ है. but it's about And literature. आपको पता है Yeah. मैंने मिर्जा गालिब देखना शुरू किया था from my early 20s or maybe even before that. But मुझे वो उस वक्त भी इतना ही अच्छा लगता था, मुझे आज भी वो इतना ही अच्छा लगता है. हाँ. आज भी कभी-कभी I आपको just play it in my गालिब room. अच्छे लगते थे, but do you know he was a big flirt? So कौन फ्लर्ट नहीं है? ये बताइए. She also likes bad guys. Okay, we all like bad guys. So, अच्छा, tell me, does your designs होता है ना कि आपके designs में आपकी personality झांक रही होती है, तो what do you think that your designs tell us about you? My designs, what do they tell about me? I don't know what do they tell about me, but what I like or what I do from my heart, I would say, instead of for people, is our classics. Classic. Yeah, I would anytime. I mean, if given a choice as a designer to create contemporary or classics, I am a die-hard fan of classics. And if in any piece you would want to see my depiction or my personality or anything related to me, would be a classic piece. Classic piece. Okay. Yeah. Anything which you have already designed or probably started the trend in the country for that design? Many to start but with. But few you can talk about it. Yeah. Firstly, I was the first one, at least in Pakistan, to add gemstones in furniture. Oh wow! Yeah, I designed gemstones in furniture. Actually, that's the thing, huh? Yeah, I actually made a table. That was my first table. It was made in December, and so I named it Natalia. That means born in Christmas. Okay. So I added, in one of the Natalia pieces, I added Firozas, and in one I added emeralds. Oh, nice. तो वो शुरू में लोगों को इतना नहीं समझ आया, बिलीव में, क्योंकि एक पीस ऑफ आर्ट होता है ना, एक वो होता है जो आप दुनिया के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, एक वो होता है जो आपने अपने लिए क्रिएट किया होता है. हाँ. तो वो मेरे एग्जीबिशंस में रखा होता था, मगर बिकता नहीं था कभी भी. फिरोजा तो वैसे भी इसलिए भी नहीं बिकता होगा ना, बिकॉज हर किसी को रास भी नहीं आता ना. वो एक अलग कहानी है. खरीदने वाला ये लेकिन वो उसका साइज भी बड़ा ऑड था. वो मैंने अपने दिमाग के हिसाब से बनाया था. I mean, it was 4 feet उस जमाने में. I mean, ऐसा नहीं होते थे. I'm talking like about it was a one of a kind which you created as an art piece. Yeah. So वो फिर एक मेरे पास, मतलब एक कोई यूरोपियन आया मेरे एग्जीबिशन में एक मर्तबा, एंड उसने 2 मिनट में देखा है ना, उसने कोई प्राइस पे आगे किया है कुछ, उसको समझ आया, he just picked it. So piece of art ऐसे ही होते हैं, जिसको जो समझ आ जाए वो उठा लेगा.
हाँ. So there are many pieces as designers that we make for ourselves. वो बिकते बड़ी मुश्किल से हैं, but then again they depict you. But then again we also have to do commercial stuff Okay. that we all do. चलें थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं. How many kids do you have? I have 2 boys, mashallah. 2 boys, Yeah. mashallah. One is One is inshallah going to turn 19 and the other inshallah is going to turn 15. कैसा रहा उनका बचपन? तंग किया नहीं किया? काम के बीच में बच्चे समझ आते थे? कैसा होता था? मेरे बच्चों ने somehow, I mean, क्योंकि मैं एक one of the paranoid अम्मा भी थी जो कि maids पे बच्चे छोड़ने पे ज़रा rely नहीं करती थी. I would rather take my mother-in-law's favor or my mother's favor rather than depending on any domestic help. I mean, I used to have a domestic help, but under supervision completely. So then when I had my second born, तो तब तक मेरा बड़ा वाला was already 4 actually. So जब वो थोड़ा सा छोटा बड़ा हुआ तो he was 5. So I trained him to babysit the brother. Oh, Yeah. lovely. Yeah. That's actually So a actually my younger one says कि I think आपसे ज़्यादा मुझे उसने train किया हुआ है. My elder one, yeah. So, And do you think in that way you directly or indirectly connect the siblings together so well? I believe in connecting the siblings like, you know, I think it's the most basic thing a parents should do. Because ये connection बहुत ज़रूरी होता है. बहुत सारे माँ बाप इसको ignore कर देते हैं. But I think it is the prime responsibility of a parent to build, you know, an unbreakable connection between the siblings. So what do you think that boys, you had boys, Yes. raising boys while being a working lady, was that difficult? And working in Pakistan also, that also to an industry where the labor is there and you know it's like you know your work concern a lot of labor तबका जो कि एक different way में हो आपको उनके साथ communicate करना है उनके साथ deal करना है and आधे then you मर्द have बन a जाते हैं उनके साथ काम करते हाँ करते. and then you have 2 boys in the house so was it like a I'm sure it must be challenging. Not really, yeah. I don't know. Somehow, my boys luckily have been really calm. They Very were calm. not like the rowdy boys kind of thing. So they've been really calm and really, I don't know. And I used to balance my work timings also according to them. So because it was my own business and you know I didn't have to work for someone, so my timings were very flexible. They were around them. कि कुछ काम सुबह कर लिया when they're at school, कुछ काम तब कर लिया when they're at tuition. Yeah, I see that in your personality. You have that organizing skills. Yeah, like so कुछ काम ऐसे कर लिया कि when they're at tuitions, अच्छा I finished my life completely. I mean वो जो एक औरतों वाली socializing होती है, lunches पे जाना, high teas पे जाना, I never did that. Oh. Yeah, because then I used to feel guilty कि अगर मैं काम भी कर रही हूँ और मैं ये सब भी कर रही हूँ तो my kids are going to get ignored. So it was just work and kids. I used to have a social life at night when they used to sleep. So how was life being Veena, I mean, all together? Like if I would just tell you to sum up your personal experiences, something you can inspire other women, being somebody who's working in the industry, made up your name so big and, you know, yeah. I think देखिए life is very unpredictable, number one, and it's not constant. I mean, if it doesn't change, it's not life. वो रुक गई तो मौत है. तो चलती रहती है, चलने का नाम जिंदगी है. अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, लोज भी आएंगे, हाइज भी आएंगे. उसमें आपने चलना है, आपने ग्रेटिट्यूड के साथ चलना है, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर टाइम पे, बिकॉज अच्छा टाइम भी वही देते हैं, बुरा टाइम भी वही देते हैं. तो अगर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया एंड आप humbly चलते रहे with gratitude and everything, तो गुजर जाती है. गुजरने का नाम जिंदगी है और उसे आपने गुजारना है. और अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप रो धो के गुजारे या आप अल्लाह का शुक्र अदा करके कि भाई थोड़े दिन का है, मतलब Because मरना है. I know you had as a person, जितना मैं आपको जानती हूँ, you had some really big hardships in your life, where a lot of women, be it anybody, you know, अगर आपकी जगह कोई दूसरा इंसान होता, शायद वो हारता, शायद वो थकता, शायद वो गिरता, शायद वो दोबारा खड़ा ना हो पाता. तो उस वक्त को आपने कैसे, क्या चीजें ऐसी थी जो आपने अपने साथ ऐसे बांध ली थी कि ओके आई हैव टू grab these things and then you know. देखिए मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ है कि मुझे काम करना मेरा पैशन है, ठीक है. और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मुझे बहुत रेयर लगता है अगर कोई चीज़ मुझे कह दे कि ये इम्पॉसिबल है.
ठीक है, you're a doer. yeah, for me the word impossible itself says I am possible. So I would मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मेरे पास मैंने अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दिया था गिरने का या रुकने का या नहीं करने का, या तो चलना था या तो फिर कुछ भी नहीं था या सो चलना था बस। या दैट्स द ब्रेकिंग पॉइंट ना, तो वहाँ वो उस वक्त को किस तरह फाइट बैक किया जाता है? क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इग्नोर करनी होती हैं, क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में आती हैं जिनको आपने हावी नहीं होने देना होता, वो क्या चीजें होती हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे फॉरमोस्ट चीज होती है कि अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है, अगर आपको अल्लाह के ऊपर तवक्कल है, बिलीफ है कि कोई मेरा है या नहीं है, एक ज़ात है जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, जिसने मुझे क्रिएट किया है, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और वही मुझे आगे लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट हुआ था, जब मेरा स्टोर पूरा इस्टेब्लिश था, आई हैव अ स्टोर इन बुखारी, तो वो उस वक्त वो स्टोर था जिसमें वो बारिशें आपने सुनी होंगी बुखारी वाली। सो आई लॉस्ट माई होल स्टोर इन दैट। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज बाय द वे जो बाप के पैसों से बनी हुई है या किसी भी मर्द के पैसों से बनी हुई है। मैंने अपनी जो छोटी मोटी 2 लाख 3 लाख रुपए की पॉकेट मनी थी, उससे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। वाओ, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। हाँ जी, तो ये पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने गवा दिए। 6 दिन तक मेरे स्टोर के अंदर बारिश का पानी रहा है, तो मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। एंड आई कुड नॉट रीच दैट प्लेस फॉर 6 days क्योंकि इतना पानी था उस सड़क के ऊपर। मैं पहले दिन गई, मैं वापस आई, मेरा मूड बहुत खराब था, मैं उस रात रोई। दैट वाज द ओनली नाइट। मैं रोई, मैं अल्लाह के पास बैठी, मुझे अचानक से ख्याल आया दुआ मांगते वक्त कि मेरे पास तो ये नहीं था, किसने दिया है? मुझे ये सब उसने दिया है और दोबारा भी वही देगा। उसके बाद उस दिन के बाद मैं कभी नहीं रोई। उस दिन के बाद मैं खड़ी हुई, मैंने फाइट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी में मेरा स्टोर, खैर उसी वक्त बना लिया था मैंने फौरन ही, बट उसके बाद आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सक्सेसफुल मिली है वो उससे पहले के किसी साल में नहीं मिली थी। हाँ, सो यू सी कि इट वाज नॉट ऑब्वियसली इजी कि इतने महंगे पीसेस होते होंगे, वो सब अंदर होंगे। मैंने उस वक्त कपड़ों का कलेक्शन शुरू किया था, मेरा 150 कपड़े का नया जोड़ा वहां पे पड़ा था। ओह माय गॉड। फर्नीचर था, जाहिर सी बात है जब आप स्टोर बनाते हैं तो उसका डेकोर होता है, आपके कंप्यूटर्स होते हैं। मेरा रिकॉर्ड, माय रिकॉर्ड फॉर अबाउट 10-15 years और 10 years में भी वो सारा रिकॉर्ड खराब हो गया, पानी में बह गया। आई मीन वो कहते हैं ना डाउन द ड्रेन, तो एक्चुअली इट वेंट डाउन द ड्रेन। But do you believe that, you know, somehow if something like this happens with you in life, somehow somewhere God wants you to move on to some other story and chapter of your life and forget for what you're doing or for what you were on that path, and you know he wants you to change the path? Do you feel that way after that? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक टेस्ट होता है आपका। जब भी अल्लाह ताला आपसे कोई इस तरह की चीज लेता है या अल्लाह ताला फील करते हैं कि अच्छा ये मुझे बंदा मेरे से थोड़ा सा दूर हो रहा है, डिस्टेंट हो रहा है, तो आपको एक आजमाइश में डालते हैं। आप जब उस आजमाइश में जाते हैं तो अगर फिर उसके बाद आपके पास चॉइस होती है या आप गिव अप कर दें या आप तवक्कुल कर लें। अगर आप तवक्कुल कर लेते हैं तो फिर आपका हाथ वो पकड़ता है। अब क्या प्लान्स हैं? अब क्या प्लान्स हैं? अब इसी बिजनेस को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है। कुछ और करना मुझे शायद आता नहीं है और ना मैं करना चाहती हूँ। तो अब आप बाय अपॉइंटमेंट क्लाइंट्स लेती हैं? जी, मेरे बाय अपॉइंटमेंट क्लाइंट्स होते हैं। मैं एक कंपनी है चैन वन, उसके लिए मैं कंसल्टेंसी भी करती हूँ। आई मीन आई हेड देयर इंटीरियर डिपार्टमेंट इन द साउथ, यानी साउथ सदर्न रीजन। We'll definitely give Beena's details under this video, and thank you so much, Beena, for coming, and I'm really happy that you have answered my call on such a short notice. And always you know, there for you, Beena. yeah, Always. thank you. So this was Beena for you. I will be giving all the details of Beena's pages, उनके contact, ताकि आप consultancy कर सकें, उनके designs को देख सकें, उनके outlet पे जा सकें। उसके अलावा मेरे channel को like करना मत भूलिएगा, subscribe करें, like करें और नीचे comments में बताएं कि आपको ये video कैसी लगी। हम फिर हाजिर होंगे किसी और personality के साथ। Thank you so much.